हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के क्लासेज। ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम लोग फाइनल अकाउंट का एक सम्स लेकर के उसको सॉल्व करेंगे। और इसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो लोग अभी हमारे चैनल में नए नए जुड़े हुए हैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो हमारी पहली वीडियो जो है, जो कि बेसिक्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स के ऊपर में डिस्कस किया गया है, उसको जो है हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर करके और उसको पहले एक बार देख लें, सो दैट कि इसको जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो इसको समझने में उनको सुविधा होगी, क्योंकि उसमें हमने फाइनल अकाउंट में क्या क्या अपने को बनाना पड़ता है वो सारा डिस्कशन किया हुआ है। फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट्स जो हम लोगों को मिलता है ट्रायल बैलेंस के नीचे, उस एडजस्टमेंट्स को हम लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं, वहाँ पर उसका डबल एस्पेक्ट जो है वह कैसे कंप्लीट होता है, टिपिकल टाइप के एडजस्टमेंट्स अगर फाइनल अकाउंट में हम लोग को मिल जाएंगे तो उनको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, ये सारे डिस्कशन जो है वो हमारी पहली वीडियो जो पार्ट 1 के रूप में आई हुई है, डिस्कशन की हुई है, उसमें सब मिल जाएगा। तो जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जा कर के उस वीडियो को डाउनलोड करके देखें, समझें, और फिर इसको जो है इस वीडियो को अगर तब उसके बाद अगर इस वीडियो को वो देखेंगे तो उनको जो है वो समझने में सुविधा रहेगी। तो आज हम लोग एक फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन लेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि कैसे उसको हम लोग कम समय में और 100% एक्यूरेसी के साथ में सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये जो क्वेश्चन जो लिया मैं कर रहा हूं, या इस वीडियो में जो क्वेश्चंस दिखाया जा रहा है उसका क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों ही जो है वो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। आप वहाँ से क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं, सो दैट कि आपको समझने में सुविधा होगी कि कैसे इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व किया गया है और कैसे एडजस्टमेंट्स को ट्रीट किया गया है। सो लेट अस स्टार्ट। ये फाइनल अकाउंट जो है अभी हमारे हाथ में है, इसको हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, ड्राइंग्स दिया हुआ है, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स है, लीज होल्ड प्रीमिसेज है। ब्रैकेट में जो है वो दिया हुआ कि ये लीज होल्ड प्रीमिसेज जो है हम लोगों ने 1/10/1989 को एक्वायर किया था फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। उसके बाद सेल्स है, रिटर्न आउटवर्ड है, सन्ड्री डेटर्स है, लोन फ्रॉम डी दास है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और ये लोन जो है हम लोगों ने 1/1/90 को लिया है। देन परचेजेज है, रिटर्न इनवर्ड है, फ्रेट एंड ड्यूटी है, सन्ड्री एक्सपेंसेज है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, देन इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस चार्जेज है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, बैड डेब्ट्स है, प्रॉफिट ऑन ऑफ टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, स्टॉक ऑफ जनरल गुड्स ऑन 1/10/1999 है जो कि हमारा ओपनिंग स्टॉक है, सैलरी एंड वेजेज है, देन सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ट्रेड एक्सपेंसेज है, स्टॉक ऑफ टेक्सटाइल गुड्स ऑन 30 सितंबर 1990 दिया हुआ है, कैश एट बैंक है, और कैश इन हैंड है। इस तरीके से हम लोग के पास ये ट्रायल बैलेंस में डिफरेंट आइटम्स जो दिए हुए हैं, इसमें से कुछ आइटम्स जो है वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, कुछ आइटम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और कुछ आइटम जो है बैलेंस शीट में जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि इस ट्रायल बैलेंस में से हम लोग किस किस आइटम को ट्रेडिंग अकाउंट में ले जा सकते हैं, और किस आइटम को हम लोग पीएल में ले जा सकते हैं, और किस आइटम को हम लोग बैलेंस शीट में ले जा सकते हैं, या किस आइटम से ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, किससे पीएल अकाउंट बनता है, और किससे बैलेंस शीट बनता है। तो जितने इस ट्रायल बैलेंस में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और डायरेक्ट इनकम्स, उससे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करेंगे, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनडायरेक्ट इनकम्स है उससे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और बचा हुआ जो आइटम है हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज़, उससे हम लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो है हम लोग को मिलता है एक्सपेंसेज, लॉसेज, एसेट्स, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में हम लोग को मिलता है इनकम्स,
डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम और लायबिलिटीज़। तो पहले हम लोग को शुरू करने के पहले पेंसिल से लेकर के हम लोगों को ये मार्क कर लेना पड़ेगा कि ट्रायल बैलेंस से कौन सा आइटम जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कौन सा आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, कौन सा आइटम बैलेंस शीट में जाएगा। इसके अलावा जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों को कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिया हुआ है, उस एडजस्टमेंट को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि स्टॉक ऑन हैंड ऑन 30 सितंबर 1919 वाज 27,300। हम लोग जो फिनेंशियल फाइनल अकाउंट जो बना रहे हैं उसका अकाउंटिंग उसका ईयर एंडिंग है 30 सितंबर 1990। हालांकि ये स्टार्ट हुआ है 1 अक्टूबर 1989 से और एंड हो रहा है 30 सितंबर 1990 को। तो ये हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक है। उसके बाद दिया हुआ है ऑन सितंबर 23, 1990 अ फायर ब्रोक आउट एंड डिस्ट्रॉयड स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹10,000। The insurance company admitted the claim for loss of stock to the value of ₹6,000 only, and paid the amount of on October 10, 1990. Of the sundry debtors, ₹400 are bad and should be written off. The reserve for doubtful debts should be created at the rate of 5%. On debtors, the reserve for discount on debtors at the rate of 2%, and also maintain a reserve for discount on creditors at the rate of 2%. Goods of the value of ₹6,000 has been received on September 27, 1990, but the purchase invoice was omitted from the books. Ramnath has utilized goods of the value of ₹2,000 for his personal use, but no record was made of it. Depreciate land and building at the rate of 2%, plant and machinery at the rate of 20%, and furniture and fixture at the rate of 5%. Prepaid insurance was ₹200. तो ये हम लोग का एडजस्टमेंट्स है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्यूशन स्टार्ट करने के पहले हम लोग इस एडजस्टमेंट्स को भी गो थ्रू कर लेंगे, और ये जो एडजस्टमेंट्स है ऊपर ट्रायल बैलेंस में जिस आइटम से रिलेटेड है उनको भी हम एक बार पॉइंट आउट कर लेंगे, क्योंकि ये हम लोग को ध्यान रखना है कि ट्रायल बैलेंस में जो आइटम दिया हुआ है वो सिर्फ एक ही बार ट्रीट होता है, जहाँ भी हो, ट्रेडिंग अकाउंट में हो, चाहे पीएल अकाउंट में हो, चाहे बैलेंस शीट में हो। लेकिन जो एडजस्टमेंट आइटम्स दिया हुआ है ना, इसको हम लोगों को 2 बार ट्रीट करना होता है। एक बार हम लोग इसको ट्रेडिंग अकाउंट में, पीएल अकाउंट में ट्रीट करते हैं, और सब्सिक्वेंटली इसका जो ड्यूअल एस्पेक्ट जो है वो जा करके आइदर एसेट साइड में या लायबिलिटी साइड में कंप्लीट होता है। कुछ एक ऐसे भी एडजस्टमेंट हम लोगों को मिलते हैं जिनका कि ड्यूअल एस्पेक्ट ट्रेडिंग और पीएल में ही कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी। अब ये जो एडजस्टमेंट है इसमें ये बोला गया है कि गुड्स जो है वह हम लोगों ने चैरिटी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इसको एडजस्ट करते समय हम लोगों को क्या करना होगा कि जितना भी वैल्यू का गुड्स हम लोगों ने चैरिटी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको हम लोग पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय परचेज से माइनस कर देंगे, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली हम लोग इसको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में एज चैरिटी के रूप में दिखा देंगे। तो इस तरीके से इस एडजस्टमेंट का ड्यूअल एस्पेक्ट्स जो है वो हम लोग का ट्रेडिंग और पीएल में ही कंप्लीट हो जाएगा, ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। और भी एग्जांपल जैसे हम लोग ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक एडजस्टमेंट हम लोग को दिया हुआ है कि डेटर्स इंक्लूड्स ₹1,000 रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर एक्स एंड क्रेडिटर्स इंक्लूड्स ₹1,500 पेएबल टू मिस्टर एक्स। तो इस टाइप के एडजस्टमेंट को हम लोग म्यूचुअल डेब्ट्स के रूप में जानते हैं। तो इस एडजस्टमेंट को अगर हमको ट्रीट करना है एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, तो हम लोगों को इसका ड्यूअल एस्पेक्ट जो है बैलेंस शीट में ही कंप्लीट करना होगा, बिकॉज ये दोनों ही आइटम जो है बैलेंस शीट के आइटम है। तो हम लोग को क्या करना होगा कि ये जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है इसमें से जो मिनिमम अमाउंट है, जैसे हमने एग्जांपल में लिया था कि ₹1,000 इज रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर एक्स एंड 1,500 इज पेएबल टू मिस्टर एक्स, माने कि हमारा जो डेटर्स का लिस्ट है उसमें 1,000 रुपया जो है हम लोग को मिस्टर एक्स से पाना है, वेयर एज मेरा जो क्रेडिटर का लिस्ट है उसमें हम लोगों को 1,500 रुपया जो है वो एक्स को देना भी है। तो एक्स जो है वो सेम पर्सन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इस एडजस्टमेंट को बैलेंस शीट बनाते समय क्रेडिटर से भी माइनस कर देंगे और डेटर से भी माइनस कर देंगे, दोनों में से जो मिनिमम अमाउंट है, यानी कि 1,000 रुपीज़ विल बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स एज वेल एज
फ्रॉम क्रेडिटर्स इन बैलेंस शीट। तो इस एडजस्टमेंट का हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट जो है बैलेंस शीट में ही कंप्लीट हो जाएगा, ये ट्रेडिंग या पीएल में नहीं जाएगा। हाउएवर चलिए ठीक है, बाकी सब तो और भी जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग के हाथ में आएगा वैसे वैसे हम लोग एडजस्टमेंट्स का डिस्कशन करेंगे। अभी फ़िलहाल जो हमने क्वेश्चन लिया है उस क्वेश्चन में जैसे पहला हमारा जो एडजस्टमेंट है वो है क्लोजिंग स्टॉक का। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और उसके बाद हम लोग उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड, जैसे कि यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने दिखाया है क्लोजिंग स्टॉक 27,300 और सब्सिक्वेंटली हम लोगों ने इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया है क्लोजिंग स्टॉक ₹27,300। तो इस तरीके से इस जर्नल एंट्री का जो ड्यूअल एस्पेक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। एक बार हम लोगों ने इसको ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखाया बाई क्लोजिंग स्टॉक और सब्सिक्वेंटली हम लोगों ने बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी इसको दिखा दिया। तो इस तरीके से इस एंट्री का डबल एस्पेक्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो सेकेंड एडजस्टमेंट हम लोग का है वो है ऑन September 23, 1990 a fire broke out and destroyed stock of the value of ₹10,000। जैसे ये इस एडजस्टमेंट में ये बोला गया है कि हम लोगों के गोडाउन में जो है वो एक फायर अकर्ड हुआ और उसके चलते हम लोगों का जो स्टॉक है जिसका कॉस्ट था ₹10,000 वो डिस्ट्रॉयड हो गया है और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम हम लोगों को पेमेंट किया है ₹6,000 का। हालांकि वो क्लेम हम लोगों को 10 अक्टूबर 1990 को मिला है, जबकि मेरा अकाउंटिंग ईयर जो है वो क्लोज हो जा रहा है 30 सितंबर 1990 को। इसका मतलब कि एक हमारे अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के बाद मिला। तो हम लोग इसको कैसे ट्रीट करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको हम लोग आइदर परचेज अकाउंट से माइनस कर सकते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा सकते हैं। और जो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी ने हम लोगों को देने के लिए कहा है या जो अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी ने जो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया है वो हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे और हमारा जो नेट लॉस होगा उसको हम लोग उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। जैसे इसको हम लोगों ने इस तरीके से ट्रीट किया जैसे कि इसका जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय क्रेडिट साइड में बाई स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाई 5 करके ₹10,000 दिखा दिया है जो कि एक्चुअल कॉस्ट है। ये एडजस्टमेंट बहुत ही ये एडजस्टमेंट जो है हम लोग का एक तरह से देखा जाए तो ये ट्रायंगुलर ट्रीटमेंट होता है। इसका जो एक्चुअल कॉस्ट होता है उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं या फिर इसको हम लोग डेबिट साइड में भी परचेज से डिडक्ट करके दिखा सकते हैं। और दूसरा जो नेट लॉस है उसको हम लोग दिखाते हैं पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में और जो क्लेम एडमिट किया गया है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा उसको हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोगों ने स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाई 5 करके 10,000 दिखाया है और जो इंश्योरेंस कंपनी ने हम लोगों को क्लेम देने का कहा है या हमारा इंश्योरेंस कंपनी ने जो इंश्योरेंस क्लेम एडमिट किया है उसको हम लोगों ने बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया है। यानी कि ₹10,000 का हमारा स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ था, उसके अगेंस्ट में हमको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला है ₹6,000 का। इसका मतलब हो गया कि हम लोगों का ₹4,000 जो है वो नेट लॉस हुआ है। दैट विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि यहाँ पर दिखाया हुआ है स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाई फायर। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसके डेबिट साइड में हम लोगों ने दिखाया है स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाई फायर ₹4,000। तो इस तरीके से ये एक बार जो है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में गया ₹10,000, ₹4,000 जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आया स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाई फायर करके, और बाकी जो ₹6,000 इंश्योरेंस कंपनी ने जो दिया है उसको हम लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम के रूप में यहाँ पर बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा दिया है। तो ये हम लोग का एंट्री जनरल इस एडजस्टमेंट का हम लोग का जो ट्रायंगुलर ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो मेरा हम लोग का जो एडजस्टमेंट है वो है ऑफ द डेटर्स ₹400 आर बैड एंड शुड बी रिटर्न ऑफ द रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी maintained at the rate of 5% on debtors and reserve for discount on debtors at the rate of 2%. Also maintain a reserve for discount on debtors on creditors at the rate of 2%. इस एडजस्टमेंट में ये बोला गया है कि हम लोग का जो ट्रायल बैलेंस में जो डेटर्स का फिगर दिया हुआ है उसमें से ₹400 हम लोग का बैड डेब्ट्स है और
उसके बाद हम लोगों को प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स या रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स या रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है एट द रेट ऑफ 5%। और उसके बाद हम लोगों को प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी क्रिएट करना है एट द रेट ऑफ 2%। इसके अलावा हम लोगों को प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी क्रिएट करना है। तो ये जो एडजस्टमेंट है उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे। जैसे कि हम लोगों को ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में भी हम लोगों को जो है वो दिया रहता है प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स या रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल। जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 380 रुपीज़, ठीक है, और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है 1000। प्रोविजन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स है 1000 और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है 380। तो जब हम लोग अपना फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो हम लोग इसको कैसे ट्रीट करेंगे, ये जो ट्रायल बैलेंस में जो फिगर दिया हुआ है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का, इसको हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे और ब्रैकेट में लिख लेंगे ओल्ड। सिमिलरली ये जो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है इसको भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे ओल्ड। और जो एडजस्टमेंट में हम लोगों को दिया हुआ है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि बैलेंस शीट में जो डेटर्स हम लोग ट्रायल बैलेंस में जो डेटर्स दिया हुआ है उसमें से हम लोग को 400 रुपीज़ बैड डेट्स के रूप में ट्रीट करना है और बचे हुए जो डेटर्स हैं उसके ऊपर हम लोग को प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का क्रिएशन करना है और डिस्काउंट ऑन डेटर्स का भी क्रिएशन करना। तो लेट अस सी कैसे हम लोग इसको ट्रीट करेंगे। तो जैसे कि हमने क्या किया है कि ये बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस से जो डेटर्स का फिगर दिया हुआ है 18,400 रुपया, ये हम लोगों ने पहले नोट कर लिया है, लिख दिया है एसेट साइड में। इसके बाद यहाँ से हम लोगों ने क्या किया कि जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है बैड डेट्स उसको हम लोगों ने यहाँ से लेस किया है। एक्चुअली ट्रायल बैलेंस में भी हम लोग को बैड डेट्स का फिगर दिया हुआ रहता है और एडजस्टमेंट में भी दिया रहता है। जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है वो एक बार ही लिखा जाएगा पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, जबकि जो एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है बैड डेट्स का फिगर उसको पहले हम लोग बैड डेटर से माइनस कर देंगे, बैड डेट्स ब्रैकेट में न्यू करके या ब्रैकेट में फर्दर करके, और सब्सिक्वेंटली इसको इमीडिएटली हम लोग फिर क्या करेंगे कि पीएल अकाउंट जहाँ पर हम लोगों ने बनाया है वहाँ पर हम लोग, जैसे कि ये हमने यहाँ प्रेजेंट किया है बैड डेट्स जो है वो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था 400 रुपया और ये जो एडजस्टमेंट वाला बैड डेट्स है इसको हम लोगों ने फर्दर बैड डेट्स लिख करके ऐड कर दिया और ऐड करके इसको बाहर ले गए। इसके बाद हम लोगों को प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का क्रिएशन करना है और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का भी क्रिएशन करना है। तो लेट अस सी इसको कैसे हम लोग प्रेजेंट करेंगे। ये जैसे देखो आप देख रहे हैं कि जैसे ये डेटर्स का हमारा जो है प्रेजेंटेशन है बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स जो है 18,400 रुपया ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था और ये एडजस्टमेंट में था बैड डेट्स का फिगर 400 रुपया, वो हमने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचा हुआ है इसके ऊपर हम लोग को रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का क्रिएशन करना है। तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स हम लोग का परसेंटेज दिया हुआ है 5%, तो वी विल कैलकुलेट 5% ऑफ 18,000 दैट विल बी ₹900। इसको माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा ऑन दैट वी हैव टू कैलकुलेट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो 17,100 रुपया जो है उसके ऊपर हम लोग को 2% जो भी रेट दिया हुआ है उस रेट से हम लोग निकाल लेंगे एट द रेट ऑफ 2%। तो ये हो जाएगा 342 रुपया और अब इसको माइनस करके हम लोग डेटर्स का फाइनल फिगर जो है वो आउटर कॉलम में ले जाएंगे। अब ये जो हम लोगों ने, चूँकि ये एडजस्टमेंट था, एक बार तो हम लोगों ने यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट कर लिया। अब सेकेंडली जो है या सब्सिक्वेंटली इसका ट्रीटमेंट हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करना होगा, जो कि यहाँ पर किया हुआ है। डायरेक्टली जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पर टू रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। हम लोग इसको ब्रैकेट में न्यू लिख सकते हैं 900 जो बैलेंस शीट में था यहाँ पर 900, वही हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी दिखा दिया है। और उसके बाद रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को भी हम लोगों ने यहाँ पर 342 रुपये दिखा दिए। यहाँ पर भी हम लोग चाहें तो न्यू लिख सकते हैं। और उसके बाद इसको, ये जो था हम लोग का यहाँ पर बैलेंस शीट में दिखाया हुआ था 342 रुपया, यही 342 रुपया जो है वो जा करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के
डेबिट साइड में भी दिखाया गया। इस तरीके से इस एडजस्टमेंट का डुअल एस्पेक्ट यहाँ पर आकर के कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने इसको बैलेंस शीट में डेटर से माइनस किया और फिर हम लोगों ने पीएल के डेबिट में दिखाया। हम लोगों ने प्रोविजन रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को भी बैलेंस शीट में डेटर से माइनस किया और फिर हम लोगों ने सब्सिक्वेंटली पीएल के डेबिट में दिखाया। इस तरीके से इसका डुअल एस्पेक्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को इसी एडजस्टमेंट में हम लोगों को ये दिया हुआ है कि हम लोगों को रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी क्रिएट करना है एट द रेट ऑफ 2%। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स को हम लोग को क्रिएट करने के लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कैलकुलेशन होगा वो फाइनल फिगर जो सन्ड्री क्रेडिटर्स का रहेगा उसके ऊपर जो है वो क्रिएशन किया जाएगा। तो अभी जैसे हम लोग का ये जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर डी, इसमें लिखा हुआ है कि गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹6,000 हैज़ बीन रिसीव्ड ऑन September 27, 1990 बट द परचेज इनवॉइस वाज ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। मतलब कि हम लोग का अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 30 सितंबर 2090 को। हम लोगों ने गुड्स परचेज किया है, गुड्स हमारे स्टॉक में आ गया है 27 सितंबर 1990 को ही, लेकिन इसकी जो अकाउंटिंग एंट्री होती है वो हम लोगों ने मिस कर दिया है या हम लोग उसको ओमिट कर गए हैं। तो अभी हम लोग को क्या करना होगा कि इसका एक अकाउंटिंग एंट्री हम लोग को डेवलप करना होगा। तो जैसे हम लोग नॉर्मली परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस में फिगर दिखाया हुआ है परचेजेज का एज वेल एज सन्ड्री क्रेडिटर्स का, वो दोनों ही कम वैल्यू पर दिखाया हुआ है। तो अब हम लोग को इसको एडजस्ट करना होगा। इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि हमारा जो परचेज का एक्चुअल फिगर जो दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, उसमें हमको ये 6,000 रुपीज़ को ऐड करना होगा और सेकेंड जो इसका रिजल्ट जो होगा, सेकेंड जो इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, यानी कि ट्रायल बैलेंस में जो सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है उसके साथ में हम लोग को ये 6,000 रुपया को ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री क्रेडिटर्स का फिगर दिया हुआ है दैट इज़ नॉट द करेक्ट फिगर। सो बिफोर कैलकुलेटिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स we have to add this figure with sundry creditors, then we will get the final figure of creditors। तब उसके ऊपर हम लोगों को 2% जो है वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का वर्किंग करना होगा। तो लेट अस सी कि हम लोगों ने ये एडजस्टमेंट कैसे ट्रीट किया है। तो जैसा कि हमने बताया कि ये एडजस्टमेंट हम लोगों को पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज के साथ ऐड करना होगा। तो जैसे कि हम लोगों का ये परचेज का फिगर जो है वो दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में 80,000 रुपया, और हम लोगों ने ये एडजस्टमेंट जो है वो कर लिया है, गुड्स रिसीव्ड बट नॉट एंटर्ड इन द बुक्स 6,000 रुपीज़। तो ये पहला ट्रीटमेंट यहाँ हुआ है। और अब इसका सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट भी हम लोग देख लेते हैं। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोगों ने क्रेडिटर्स का फिगर पहले ट्रायल बैलेंस से ले लिया है 12,000 रुपीज़ का, उसके साथ में हम लोगों ने ऐड कर दिया गुड्स रिसीव बट नॉट एंटर्ड इन द बुक 6,000। तो अभी हम लोगों के पास क्रेडिटर्स का जो है वो फाइनल फिगर आ गया 18,000। और हमारा ये जो एडजस्टमेंट था उसका ड्यूअल एस्पेक्ट भी कंप्लीट हो गया। एक बार हम लोगों ने उसको ट्रीट किया ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज के साथ ऐड करके, ये परचेज के साथ ऐड किया हुआ है, और उसके बाद हम लोगों ने सेकेंडली इसको ऐड किया क्रेडिटर्स के साथ में। तो ये हमारा डबल एंट्री का जो एस्पेक्ट है वो कंप्लीट हो गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर ट्रांजैक्शन, हर जो एडजस्टमेंट आइटम होता है उसका हम लोग को 2 बार ट्रीटमेंट करना होता है, एक बार ट्रेडिंग में पीएल में, एक बार बैलेंस शीट में। एक्सेप्शनल कुछ ऐसे एडजस्टमेंट है जिनका कि ड्यूअल एस्पेक्ट आइदर ट्रेडिंग पीएल में ही कंप्लीट हो जाता है या बैलेंस शीट में रह जाता है। अदरवाइज मैक्सिमम एडजस्टमेंट हम लोग को ऐसे मिलते हैं जिनका कि ड्यूअल एस्पेक्ट्स जो है वो कंप्लीट होता है जा करके बैलेंस शीट में। अच्छा, अब उसके बाद अभी हम लोग के पास जो ये एडजस्टमेंट था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एट द रेट ऑफ 2%, नाउ वी विल कैलकुलेट इट ऑन फाइनल बैलेंस ऑफ क्रेडिटर। जैसे कि हम लोग का फाइनल बैलेंस जो है क्रेडिटर्स का मिल चुका है 18,000 रुपया, इसके ऊपर हम लोग रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का प्रोविजन करेंगे एट द रेट ऑफ 2%। तो ये हम लोग का 2% 18,000 का होता है 360 रुपया। ये माइनस करके फाइनल फिगर हम लोग क्रेडिटर्स का बाहर ले जाएंगे, और इसके बाद इसको हम लोग पीएल के क्रेडिट साइड में रिजर्व फॉर डिस्काउंट पीएल के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 360 रुपये। तो यानी कि एक बार हम लोगों ने इसको
बैलेंस शीट में डेटर्स सन्ड्री क्रेडिटर से माइनस किया और दूसरी बार हम लोगों ने उसको पीएल के क्रेडिट साइड में दिखा दिया। इस तरीके से इसका ड्यूअल एस्पेक्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग का है, रामनाथ हैज यूटिलाइज गुड्स of the value of rupees 2000 for his personal use but no record was made in the books। मतलब कि रामनाथ इज द प्रोप्राइटर, तो प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए परचेज किए हुए गुड्स में से कुछ गुड्स यूज किया है जिसका वैल्यू 2000 रुपया है, लेकिन उसका हम लोगों ने बुक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है। तो पहले हम लोग इसका ट्रीटमेंट समझें कि इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे। वेन एवर प्रोप्राइटर विथड्रू गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज, at that time we have to deduct this amount either from opening stock or for purchases in trading account and subsequently we have to deduct it from capital in balance sheet। यानी कि इसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय परचेज से माइनस कर सकते हैं या ओपनिंग स्टॉक से माइनस कर सकते हैं, और सब्सिक्वेंटली इसका जो दूसरा एस्पेक्ट होगा या डबल एंट्री जो इसका है जा करके बैलेंस शीट में कंप्लीट होगा जब हम लोग इसको कैपिटल से माइनस करेंगे। तो इन नटसेल हम लोगों ने ये ट्रीटमेंट किया कि पहले इसको हम लोग परचेज से माइनस करेंगे और उसके बाद हम लोग कैपिटल से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसकी एंट्री होगी ऐसे, चूंकि ये ड्राइंग्स है तो इसकी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज। ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे और परचेज को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि परचेज हमारा बढ़ा हुआ है, वो गुड्स हमारे पास बेचने के लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उसको परचेज से माइनस किया। लेट अस सी कैसे हम लोगों ने इसको ट्रीट किया है। जैसे कि ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है जिसमें कि हम लोगों ने परचेज का फिगर पहले ट्रायल से दिखाया था, उसके बाद हम लोगों ने दूसरा एडजस्टमेंट जो स्टॉक ये था तुम्हारा गुड्स जो रिसीव किए थे लेकिन बुक्स में एंट्री नहीं कर पाए थे वो है, और ये हम लोग का है गुड्स विदड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ये 2000 रुपया है जो हम लोगों ने ड्राइंग के रूप में यहाँ पर या गुड्स विदड्रॉन करके लेस किया है, और इसका जो डुअल एस्पेक्ट है वो जाके यहाँ कंप्लीट हो रहा है कैपिटल के साथ में। यहाँ कैपिटल का जो फिगर था उसमें से हम लोगों ने माइनस कर दिया है गुड्स विदड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो इस तरीके से ये जा करके यहाँ पर डबल एस्पेक्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो है एडजस्टमेंट हम लोग के पास है वो है डिप्रिसिएशन ऑन लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स है। तो डिप्रिसिएशन यूजुअली हम लोग जो है वो फिक्स एसेट्स के ऊपर में चार्ज करते हैं, और इसको भी हम लोगों को दो बार ट्रीटमेंट करना है। एक तो जो रिस्पेक्टिव एसेट्स हैं उनके ऊपर जो गिवन रेट्स है उस रेट से जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट है वो वर्कआउट कर लेना है, और इसको बैलेंस शीट में रिस्पेक्टिव एसेट से माइनस करना है, और जो डिप्रिसिएशन हम लोगों ने वर्कआउट किया है उसको फिर हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी दिखाना है, बिकॉज ऑल दीज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। सो लेट अस सी कैसे हम लोगों ने इसको ट्रीट किया। जैसे बैलेंस शीट में हम लोग के पास ये जो एसेट्स है ट्रायल बैलेंस है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग का जो फिगर है वो 60,000 ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, और डिप्रिसिएशन हम लोग को चार्ज करना है 2%। तो 60,000 का 2% होता है 1200, तो 60,000 से 1200 माइनस करके जो फिगर आया 58,800 वो हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। फिर हम लोग को प्लांट एंड मशीनरी का फिगर ट्रायल में दिया हुआ है 20,000 रुपया, उसमें से हम लोगों ने डिप्रिसिएशन चार्ज किया एट द रेट ऑफ 20%। तो 20,000 का 20% जो है वो 4,000 होता है। 4,000 माइनस करने के बाद 16,000 रुपया हम लोग का फिगर बाहर में निकाल दिया। फर्नीचर एंड फिक्चर्स जो है वो 5,000 दिया हुआ है, इसमें से डिप्रिसिएशन हम लोगों ने चार्ज किया एट द रेट ऑफ 5% जो कि 250 रुपया होता है, और फिर हम लोगों ने बाहर में फाइनल फिगर को ले लिया, और ये तीनों ही डिप्रिसिएशन जो है वो ऐड करके हम लोगों ने बैलेंस पीएल के डेबिट में दिखाया। जैसे ये फिगर कितना हो जाएगा 1,200 प्लस 4,000, 5,200 प्लस 250, 5,450 रुपया। इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, जो कि यहाँ पर दिखाया हुआ है डिप्रिसिएशन के रूप में, टू डिप्रिसिएशन करके 5,450 रुपया। तो इस तरीके से ये डबल एंट्री इसका कंप्लीट हो गया। एक बार हम लोगों ने बैलेंस शीट में एसेट से माइनस किया, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी दिखा दिया। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग का दिया हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब हो गया इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक्सपेंसेज अगर हम लोगों ने नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए पेमेंट कर दिया है, और हम लोग जो अपना पीएल अकाउंट बनाते हैं वो एक अकाउंटिंग ईयर का होता है, तो हम लोगों को पीएल अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में उन्हीं आइटम्स को कंसीडर कर, उतने ही एक्सपेंसेज या इनकम्स को कंसीडर करना है जो हमारे अकाउंटिंग ईयर में आइदर इनकर्ड किए गए हैं या अर्न किए गए हैं।
तो ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो हम लोगों ने कमिंग ईयर के लिए पेमेंट किया है, तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग को क्या करना होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे कि पीएल अकाउंट बना, चूँकि इंश्योरेंस पीएल का आइटम है इसलिए पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में इंश्योरेंस का फिगर पहले ट्रायल बैलेंस से लिख लेंगे और उसमें से ये जो प्रीपेड का 200 रुपया है वो हम लोग माइनस कर देंगे। तो जैसे चेक करते हैं इसको, देखते हैं कैसे हम लोगों ने इसको ट्रीट किया। जैसे ये ट्रायल से हम लोगों ने इंश्योरेंस का फिगर लिया है 1000 रुपया, उसके बाद उसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपया माइनस कर दिए, 800 रुपया फिगर बाहर ले गए और ये चूँकि एडजस्टमेंट था 200 रुपया, तो एक बार हम लोगों ने यहाँ पर ट्रीट किया है। सेकेंड हम लोग को कहाँ ले जाएंगे इसको, चूँकि ये मेरा एसेट्स है, क्योंकि प्रीपेड है तो इसके अगेंस्ट में हम लोग को आइदर सर्विस मिलेगा या फिर अगर नहीं कोई सर्विस दे पाएगा तो ये हम लोग को वापस रिफंड मिल सकता है। तो ये हमारा एक तरह से एसेट्स हो गया, तो इसको हम लोगों ने बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस के रूप में 200 रुपया। तो इस तरीके से इसका डुअल एस्पेक्ट कंप्लीट हुआ। अब ये तो डायरेक्ट एडजस्टमेंट्स हम लोग को बुक्स में दिए हुए थे, जिसको कि हम लोगों ने अभी देखा कि कैसे इसको डील किया गया है, कैसे ट्रीट किया गया है। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस में कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस है उसमें भी हम लोगों को भी हिडन एडजस्टमेंट जैसे दिया हुआ है। ये हिडन एडजस्टमेंट तो नंबर 1 है, जैसे ये लीज होल्ड प्रीमिसेस, ये हम लोगों ने एक्वायर्ड किया है 1/10/1989 को 5 साल के लिए। मतलब कि हम लोगों ने लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो है वो 5 साल के लिए लिया है और उसके बदले में हम लोगों ने एक मुश्त 30,000 रुपया पेमेंट किया है। तो ये जो 30,000 रुपीज़ है उसको हम लोगों को 5 साल में एग्जस्ट डिप्रिशिएट करना है या राइट ऑफ करना है। तो जैसे कि ये फर्स्ट ईयर ही है, हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है वो तुम्हारा 1 अक्टूबर 1989 से शुरू होकर के 30 सितंबर 1990 को ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब कि 1 साल का जो अमाउंट अमोर्टाइजेशन का है उसको हम लोग को वर्कआउट कर लेना पड़ेगा। जैसे दिस इज़ पेड फॉर 5 ईयर, ये हम लोगों ने पेमेंट किया है 5 साल के लिए। तो 1 साल का पेमेंट हम लोगों को निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको 5 से डिवाइड कर देना पड़ेगा और वो हमारा एक तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में ट्रीट किया जाएगा और ये पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे हम लोगों ने ट्रीट किया है। जैसे कि चूँकि लीज होल्ड हमारा एसेट्स है तो इसको हम लोगों ने बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा दिया है। यहाँ पर लीज होल्ड प्रीमिसेस 30,000 और इसका 1/5, चूँकि ये 5 साल के लिए हम लोगों ने 30,000 रुपया पेमेंट करके लीज होल्ड प्रॉपर्टी एक्वायर्ड किया है, तो उसका 1/5 जो है वो हम लोग राइट ऑफ करेंगे। तो 30,000 रुपये का 1/5 जो है 6,000 रुपया होता है। तो ये 30,000 में से 6,000 माइनस करके हम लोगों ने 24,000 रुपया बाहर दिखा दिया और ये हमारा हिडन एडजस्टमेंट था। तो चूँकि ये हिडन एडजस्टमेंट है तो इसका भी ट्रीटमेंट 2 बार होगा। तो एक बार हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया है और सेकेंडली हम लोग इसको बैलेंस शीट के पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लीज होल्ड प्रीमिसेस लीज होल्ड रिटर्न ऑफ करके 6,000 रुपीज़ दिखाया है। तो ये हमारा डबल एस्पेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक हिडन एडजस्टमेंट हम लोग को ट्रायल बैलेंस में और दिया हुआ है। जैसे कि ये लोन हम लोगों ने एक ले रखा है, लोन फ्रॉम डी एट द रेट ऑफ 6% टेकन ऑन 1/1/90 अमाउंटिंग ₹30,000। तो ये हमारा एक तरह से हिडन एडजस्टमेंट है। हम लोगों ने 1 जनवरी 1990 को मिस्टर डी से एक लोन लिया था जिस पर कि हम लोगों को 6% इंटरेस्ट पेमेंट करना है और पूरे ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट का 1 पैसा भी पेमेंट हुआ नहीं है। इट इम्प्लाइज दैट कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर whatever be the amount of interest on 30,000 at the rate of 6% per annum from 1st January 1990 to 30th September 1990, that will be accounted for and that will be shown as an outstanding amount in the PL debit side of PL account and subsequently it will be shown in the liability side of balance sheet. तो 30,000 का हम लोगों को वर्कआउट करना पड़ेगा फॉर 9 months बिकॉज फ्रॉम जनवरी टू सितंबर इज अ पीरियड ऑफ 9 months. सो लेट अस सी हाउ इट हैज़ बीन ट्रीटेड, कैसे हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट किया। लेट अस सी, जैसे कि ये हम लोगों का यहाँ पर है लोन फ्रॉम मिस्टर डी एट द रेट ऑफ 6% 30,000 और इंटरेस्ट ये हम लोग का आउटस्टैंडिंग है बिकॉज इट इज़ नॉट येट पेड और इसका वर्किंग है 30,000 इंटू 6/100 इंटू 9/12। तो ये आता है 1,350। चूँकि ये हिडन एडजस्टमेंट था तो एक बार हम लोगों ने यहाँ पर इसको लिख लिया लायबिलिटी के रूप में क्योंकि ये अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है और सब्सिक्वेंटली इसको हम लोगों ने पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में भी दिखाया है। ये इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग
1350 यहाँ पर भी वर्किंग किया हुआ है, आप एक जगह कहीं वर्किंग कर सकते हैं। तो ये 1350। तो ये था हम लोगों का कंप्लीट एडजस्टमेंट्स और ट्रीटमेंट। बाकी जो आइटम्स है उसको हम लोगों ने डायरेक्टली जो है वो जहाँ जहाँ जो डायरेक्ट एक्सपेंस है जो चले गए हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, जो डायरेक्ट इनकम है वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो पीएल के डेबिट साइड में, और जो इनडायरेक्ट इनकम्स है वो पीएल के क्रेडिट साइड में। और बचे हुए जो बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस के आइटम है वो इधर एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज़ है, वो हम लोग का बैलेंस शीट के एसेट साइड में और लाइबिलिटी साइड में चला गया है। तो जो जो एडजस्टमेंट था उसको हम लोगों ने पहले इनर कॉलम में लिखा, उसके बाद उसमें एडजस्टमेंट करने के बाद उसको आउटर कॉलम में ले गए, और जिस आइटम में एडजस्टमेंट नहीं था वो डायरेक्टली आउटर कॉलम में चला गया, चाहे वो ट्रेडिंग में चला गया, चाहे पीएल में चला गया या बैलेंस शीट में चला गया। तो इस तरीके से हमारा ये फाइनल अकाउंट जो है वो कंप्लीट हुआ है। ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन और सॉल्यूशन जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके आप दोनों क्वेश्चन और आंसर जब आपके पास रहेगा तो आपको भी समझने में सुविधा होगी कि भाई किस तरीके से ट्रीटमेंट किया गया है। अगर कोई ट्रीटमेंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमको लिख सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन जो है आपको इधर लाइव करके समझा देंगे, या उसके ऊपर एक वीडियो बना करके हम आप सेपरेटली आपको दे सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, आप चाहें तो व्हाट्सअप में भी हमारा जो है वो ये क्वेरी कोई अपना जो है वो दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। तो होप कि ये वीडियो भी आपको उतनी ही अच्छी लगेगी जितना कि इसका पार्ट 1 लगा था। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।